बॉयकॉट सोनू निगम एक बार फिर शुरू हो गया है। एक बार फिर सोनू निगम के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि बॉयकॉट सोनू निगम। सोनू निगम को बॉयकॉट करने की आवाज़ें इस बार कश्मीर से उठ रही हैं। कश्मीर में सोनू निगम एक लाइव परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं जो कि 26 अक्टूबर को है। 26 अक्टूबर को सोनू निगम का एक लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है कश्मीर में, और उस लाइव कॉन्सर्ट को लेकर कश्मीर से ही सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि सोनू निगम को बॉयकॉट किया जाए। सोनू निगम को बॉयकॉट क्यों किया जाए, इसके पीछे जो तर्क है वो ऐसा नहीं कि कोई शगुफा छोड़ा हो सोनू निगम ने, बल्कि सोनू निगम ने जो पहले एक बार अपनी आवाज़ उठाई थी अजान के ख़िलाफ़ कि लाउड स्पीकर पर अजानें नहीं होनी चाहिए, उनसे उनकी नींद ख़राब होती है, इसको लेकर सोनू निगम ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद बड़ा बवाल मचा था। और उसी बात को लेकर कश्मीर में इस बात का विरोध हो रहा है कि सोनू निगम को यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट नहीं करने देना चाहिए, नहीं करना हो चाहिए यहाँ पर, और इसके लिए सोनू निगम को बॉयकॉट करने की वहाँ पर एक कवायद शुरू हो गई है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रही है। आपको बताते चले कि सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, ये करीब 8 साल पहले की बात है, सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने घर पर अपना सर मुंडाया था और उन्होंने ये कहा था कि ये उनका एक प्रोटेस्ट है कि अजानें जो हैं वो लाउड स्पीकर पर होती हैं जिससे उनकी नींद ख़राब होती है और वो सो नहीं पाते हैं। ख़ासतौर से फजर की अजान जब होती है तो उस वक्त उनकी नींद खुल जाती है। आपको ये भी बताते चलें सोनू निगम का जहाँ पे घर है, जहाँ पर अंधेरी में चारबंगला के पास जो उनका घर था, वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ पर हम भी मौजूद थे। और चूँकि वहाँ से एयरपोर्ट जो है बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है, और जो भी वहाँ से जो लैंडिंग या वहाँ से टेक ऑफ होता है वो सोनू निगम के ऑलमोस्ट ज़्यादातर फ्लाइट सोनू निगम के घर के ऊपर से जाती हैं। तो आपको बताते चलें कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त भी जो फ्लाइट उड़ रही थी उनमें इतना ज़्यादा शोर था कि हम लोग आपस में पास में बैठकर हम लोग आवाज़ नहीं सुन सकते थे, और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी जा रही थी बार बार। तो वो जब इतनी आवाज़ें कर रहे थे प्लेन, उस वक्त सोनू निगम जो है जब सोते होंगे तो यकीनन वो भी कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करता होगा। बहरहाल सोनू निगम का ये जो एक मुद्दा था कि अजानों को लेकर, अजानें जो लाउड स्पीकर पर बंद हो जाए, सिर्फ अजानों को लेकर नहीं था, बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो छोटे थे और उनके घर के पास में गुरुद्वारा था, वहाँ से भी जब गुरुवाणी जब आती थी, सुबह गुरुवाणी आती थी, और जब वो सोनू निगम को करीब बताते हैं 4:30 बजे की बात है, वो सुबह सुबह वहाँ से आवाज़ें आती थी गुरुद्वारे से, वो भी उनको डिस्टर्ब करती थी। बहरहाल सोनू निगम ने उस वक्त जो कहा था उसके बाद जो उसका रिएक्शन है वो अभी तक चल रहा है। इसलिए जहाँ तक मुझे पता है सोनू निगम ने अभी तक कश्मीर में कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है, और इस बार जब उनका लाइव परफॉर्मेंस कश्मीर में होने जा रहा है तो उसको लेकर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। यही नहीं, सोनू निगम बाद में दुबई शिफ्ट हो गए थे अपनी फैमिली को लेकर, और दुबई जब शिफ्ट हुए थे, ख़ासतौर से जब कोरोना चल रहा था, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पे लोगों ने उनका ट्वीट निकाल कर पोस्ट करना शुरू कर दिया था कि सोनू निगम ने अजान को लेकर किस तरह के ट्वीट किए थे। और आखिरी में सोनू निगम को थक हार कर अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि सोनू निगम उस वक्त दुबई में रह रहे थे और जो ट्वीट उनके थे जो ख़िलाफ़ थे अजान के, वो सब वायरल हो रहे थे। जाहिर सी बात है जो वहाँ की अगर गवर्नमेंट ये सब देखती तो उनको वहाँ पर एक कड़ा एक्शन ले सकती थी। और इसके बाद सोनू निगम ने वहीं पर एक बैठकर एक अपना वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर हैं और उन्हें अजानें आती हैं यहाँ से चारों तरफ से और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अब वहाँ रह रहे हो तो इस तरह की बातें कर रहे हो, वरना जब इंडिया में थे तो कहते थे अजानें खलती हैं, अजानों की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, वहाँ पर बैठ कर ये सब कहना ही पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी सोशल मीडिया पर बातें चली थी। बहरहाल जो मुद्दा वो ये है कि सोनू निगम का जो 26 अक्टूबर को जो कश्मीर में जो लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में ये कॉन्सर्ट कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि कश्मीर में होने वाला है, कश्मीर के लोग ही इसको बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं। चलिए आपको चलते चलते हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाते हैं जो सोनू निगम ने इंडिया में रहते हुए करीब 8 साल पहले की बात है जब उन्होंने अजान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। से कि लाउड स्पीकर की बात आप कर रहे हैं, जब आप जगराते या भजन में गाते हैं वहाँ भी तो लाउड स्पीकर होते हैं, करेक्ट है, परेशानी नहीं होती? बिल्कुल होती है, रॉन्ग है। हमारे शो 10 बजे ख़त्म हो जाता है।
बस जो गवर्नमेंट का डिक्टेट है, 10 बजे से 1 मिनट बाद हमको कभी भी कॉप्स अलाउ नहीं करते। आप बताइए इसका आंसर। तो क्या हम ये मानकर चले कि आप कह रहे हैं कि अजान की जो आवाज़ आती है या मंदिरों से जो आवाज़ आती है उसके लिए रॉन्ग टाइमिंग है उसका, रॉन्ग टाइमिंग है। जब हम बच्चे थे, हम स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे हमारे, हम सुबह उठते थे, हमारे घर के पास में गुरुद्वारा था, सतनाम वाहिगुरु चलता रहता था सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील होएं। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की तकलीफ पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर होकर समझो, ये नहीं करना पड़ता। उल्टा सोच रहे हैं आप। सोनू, तो आप ये कह रहे हैं कि अजान का टाइमिंग गलत है? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आप लाउड स्पीकर का टाइम करते भैया। हेलो, लाउड स्पीकर का टाइम। लाउड स्पीकर तो अजान के हिसाब से ही बजेगा ना। लाउड स्पीकर तो अजान के हिसाब से बजेगा, उसी वक्त लाउड स्पीकर बजेगा। तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अजान हो या मंदिर की आरती हो, कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है। मुझे मेरे मत को रखने दो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप पहले जगराता करते थे तो रात भर लाउड स्पीकर चलता था, मतलब इस तरह की बातें गई। पहले आप जगराता करते बात रिपीट हो गई। सोनू, आपका मत है, हम मानते हैं ये आपकी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मत ये कहना है कि प्रियंका चोपड़ा ऐसा एग्जाम्पल, वो 5 वक्त जब अजान होती है उस अजान का डेस्परेटली वेट करती है। आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे, वैसे लोगों के बारे में क्या जवाब है? आप समझ नहीं रहे। जी, मेरी बात को मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अहमद पटेल साहब ने कहा है। आज़ान ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। इससे बढ़िया, इससे अच्छा उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अहमद पटेल साहब ने ये बात कही है कि अज़ान ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। मैं हिंदू के कह रहा हूँ, आरती ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। एक ही बात है, आप बात के क्रक्स को समझिए, आप घुमा फिरा के ना कहिए बात। लेकिन जिन्हें पसंद है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको ना पसंद है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं ये कहूँगा। आपका परसेप्शन है, दूसरे उनको- परसेप्शन नहीं, उनको पसंद है। उनको लाउड स्पीकर में आवाज़ पसंद है जी, बस ठीक है, तो उन्हें पसंद होने दीजिए, सर, आप ठीक है ना। गाना भी उसके बिना गा सकते हो एक्चुअली। आप गा सकते हैं। If you're saying like that, आप तो पूरे लाउड स्पीकर और माइक के साथ भिड़े हुए रहते हो। पर हम गलत टाइम पे नहीं, पर हम गलत टाइम पे नहीं गाते। आप जो लोग गलत टाइम पे नहीं लाउड गाते। स्पीकर उस वक्त नहीं था, तो मेरा म्यूजिकल कंसर्ट, आसपास के भी लोग हैं। जब तानसेन बिना लाउड स्पीकर का गाना गाया करते थे। Don't be a child, listen to me, listen to me, listen to me। बात टाइमिंग की है, गलत वक्त पे लाउड स्पीकर नहीं चले, बात उसकी हो रही है, समझे आप। जब हम गाते हैं तो हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए उतना टाइम पे शो करते हैं, समझे आप। क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर, इतनी सी बात है, समझिए।